कांग्रेस ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 18 ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जीसी चंद्र शेखर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सईद नासिर हुसैन, नीरज डांगी ਅਤੇ राजीव शुक्ला ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ JPC ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ते तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा ते भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के P संतोष कुमार, जबकि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जोहन ब्रिटाश, CPI के AA रहीम, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब ने उत्तर प्रदेश तो चोन लड़ी है। इन्हां सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ संभल ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राजधानी दिल्ली ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। चेयरमैन धनखड़ ने सारे नोटिसां नूं रद्द करदिआं कहा कि मैंबर होर व्यवस्थावां तहत ये मुद्दे उठा सकते हैं। इस तो तुरंत बाद कांग्रेस और विरोधी धिर के होर मैंबरां ने हंगामा करना शुरू कर दिता। इस तो पहलां कि हंगामा होर वधदा, धनखड़ ने सवेरे 11 बजे तो सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने ते चेयरमैन ने मैंबरां नूं बेनती की कि वह आपो अपने स्थानां ते बैठे रहन और व्यवस्था बनाई रखन तां जो सूचीबद्ध कामकाज का लैन देन किया जा सके। हालांकि इसके बावजूद कुछ मैंबर आपो अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। इस बाद धनखड़ ने सदन की कार्रवाई वीरवार सवेरे 11 बजे तक मुलतवी कर दी। का जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दे, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। सब इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की संस्कृति और अपने देश की संस्कृति में बहुत बड़ा फ़र्क है और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है।